This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस मर्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और फिर 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलना थी। जहां तक बात है ओडीआई सीरीज की, तो पाकिस्तान को 37 साल का तवील अरसा हो चुका कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुआ। आखिरी मरतबा 1974 में सीरीज जीतने के बाद इस मरतबा यानी कि 37 साल बाद 2021 में ये उम्मीद रोशन हो चली थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड की सरजमीन पर बिलाखिर ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा। इस उम्मीद के पीछे बड़ी वजह तो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से इस मर्तबा सेटअप नज़र आ रहा था उसका, इससे पहले कभी माजी में हमने उसको इतनी अच्छी फॉर्म में देखा नहीं। बिलखुसूस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही थी और जिस तरह का उन्होंने टीम के अंदर ट्रेंड एक लेकर आए हैं बैटिंग का, उसके बाद हमारा टॉप ऑर्डर हमेशा जो नाकामी का शिकार रहता था उसने अपने ट्रेंड को बदला और पाकिस्तान बैटिंग परफॉर्मेंस से भी मैच जीतना शुरू हो गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए ये उम्मीद लग गई थी कि जिस तरह हमारी बॉलिंग हमेशा इंग्लिश कंडीशन में हमें बैक करती है, सपोर्ट करती है, तो इस मरतबा बैटिंग चूंकि बैक करना शुरू हो गई है, तो शायद हम इंग्लैंड के खिलाफ 37 साल बाद ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएं। और फिर दूसरी वजह यह बनी कि मैच शुरू होने से यानी कि ओडीआई सीरीज के स्टार्टिंग से ठीक 3 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इंग्लैंड को अपना पूरा स्क्वाड ही बदलना पड़ा। जी नाजरीन, हुआ कुछ इस तरीके से कि कोरोना की वजह से इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों, जिनमें से 4 खिलाड़ी थे और 3 ऑफिशियल थे यानी कि कोचिंग स्टाफ, उनका कोरोना जो है वो उनकी कोरोना रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो उनको आइसोलेट किया गया और उनसे ताल्लुक रखने वाले बाकी स्क्वाड को भी आइसोलेट कर दिया गया। तो इस मौका पर ईसीबी ने यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेते हुए नया स्क्वाड अनाउंस किया। और उस स्क्वाड के अंदर मजे की बात यह है कि 15 रुकनी स्क्वाड में 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो इससे पहले कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले ही नहीं थे। इस चीज को देखते हुए ये उम्मीद रोशन हो गई थी कि पाकिस्तान जो पहले ही बेहतरीन फॉर्म में है, इससे पहले साउथ अफ्रीका को अफ्रीकी कंडीशन के अंदर ओडीआई सीरीज हराने में कामयाब रहा, फिर पीएसएल के अंदर सारे खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से मर्ज होकर अच्छी फॉर्म के साथ, अच्छी फिटनेस के साथ यहाँ इंग्लैंड आए थे। तो यही उम्मीद थी कि हम 37 साल रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और सिर्फ ये उम्मीद नहीं थी कि हम सीरीज जीतेंगे, बल्कि इंग्लैंड की बी या सी क्लास टीम को देखते हुए लग यही रहा था कि शायद हम पहली मर्तबा इंग्लैंड को व्हाइट वॉश भी कर दें। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट कि इंग्लैंड की 3rd क्लास यानी कि सी रैंक टीम ने पाकिस्तान को ना सिर्फ सीरीज हराई बल्कि बदतरीन तरीके से शिकस्त देते हुए हमें ही व्हाइट वॉश कर दिया। उस छोटी टीम ने कि जिसके अंदर 9 खिलाड़ी वो थे, 11 रुकनी स्क्वाड ने जो 3 मैचेस खेले, 9 खिलाड़ी वो थे जो पहली मर्तबा वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। और हमारे पास तकरीबन 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पिछले 5-6 साल से रेगुलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टीम में मौजूद थे और एक एस्टेब्लिश टीम थी। तो इंतहाई शर्मनाक शिकस्त है और ये वो शिकस्त थी जिसके ऊपर एक मरतबा पूरा दुनिया का जो क्रिकेट लवर हैं वो भी चौंके और जो क्रिकेट के मुबस्सिरीन हैं उनको भी शदीद धचका लगा कि पाकिस्तान को जहां क्लीन स्वीप करना था वो खुद इंग्लैंड की टीम से क्लीन स्वीप हो गया। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट अली रजा। अली, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज दिस, इस परफॉर्मेंस के बाद आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सुभान भाई, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, तो इस टाइम पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है क्रिकेट की कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सीरीज चली है उसमें इन्होंने जो 4 चांद लगाए हैं। ये सुभान भाई क्लीन स्वीप पहले भी होते रहे हैं, ये पाकिस्तान कोई पहली बार क्लीन स्वीप नहीं हुआ। अगर आप पिछले 10 साल उठाएं पिछले 2010 के बाद से, तो आपको एक बहुत बड़ी रेशो क्लीन स्वीप की मिलेगी। लेकिन इस किस्म का क्लीन स्वीप देखने को नहीं मिला कि जब डी क्लास, बी टीम, भी सी टीम, जब 9 प्लेयर उनके इंटरनेशनल मैच तक नहीं खेल लेते, तो उस टीम के हाथों क्लीन स्वीप होना, एक ऑन सीजन टीम पीछे से खेलते हुए आ रहे थे, सब इमर्ज होके आ रहे थे, उनके हाथों से क्लीन स्वीप होना
ये पाकिस्तान क्रिकेट की असल शक्ल अब जो पिछले 10-15 साल में इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया है, टीम के साथ किया है, उसके साइड इफेक्ट अब आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। तो आप समझते क्या हैं कि इस बदतरीन शिकस्त की बुनियादी जिम्मेदारी अब किस पर डाली जाए? क्योंकि हमारे यहाँ एक रवायत रही है कि सीरीज हारने के बाद जो है वो मलबा डाला जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि अब हकीकी मानों में मलबा किस पर आना चाहिए? जुबान भाई, मलबा तो फिर आप अगर मलबा डालना तो फिर आप जो पिछले 15 साल से जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, मीडिया बोल रहा है भाई बेहतर करो, ये करो, वो करो, पीसीबी में ये हो रहा है, मीडिया आवाज उठाता रहा है, लगातार लोग आवाज उठाते रहे हैं। जो इन्होंने पिछले 10-15 साल में किया है, जो इन्होंने फसल बोई है, ये वही काट रहे हैं अब, और आगे भी आपको ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शोएब अख्तर साहब ने कहा कि टीम में कोई स्टार नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा। तो टीम में कौन सा स्टार है? वो टाइम और होता था जब ग्राउंड में स्टार भागते थे, लोग उनको देखने आने थे। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप अभी सर्च करके देखें कि इस सीरीज की रेटिंग पूरे पाकिस्तान में कितनी आई है। आपको सुभान भाई जान के यकीन नहीं होगा कि लोगों का इंटरेस्ट इस खेल से खत्म हो चुका है। जबकि क्रिकेट को पाकिस्तानियों का रोमांस बोला जाता था कि पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाया करती थी, ये वो खेल था। इन लोगों ने खेल को इस तरह बर्बाद किया है कि आप यकीन करें, मैच लगा हुआ हो तो वहां से चैनल चेंज कर दिए जाते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ, तीसरे वनडे में मैं एक जगह पे खड़ा था, बाहर जैसे बाहर खोखे वगैरह हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, मैं वहां पे बैठा था, वहां पे चैनल चेंज कर रहा था होटल वाला। जब मैच आया तो लोगों ने कहा चेंज कर दो, हमें मैच नहीं देखना, न्यूज चैनल लगा दो। लोगों ने न्यूज चैनल को प्रेफर किया, उन्होंने मैच देखना गवारा नहीं किया। तो जबकि आप जानते हैं कि जब आज से 5-10 साल पहले तक भी जब मैच होता था तो कैसे लोगों को जमे फिर पब्लिक प्लेसेस पे लगा हुआ होता था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है। लोगों का पैशन खत्म हो, जो जाहिर बात है, वो एक चीज हार देख देख के वो थक चुके हैं। हार है, आज इससे हार गए, आज उससे हार गए, आज इसने परफॉर्म नहीं किया, आज ये वजह हो गई, आज कोविड हो गया, आज ये हो गया। बाकी टीमों के लिए भी तो है ना कोविड, तो अब कोई परेशान हाल नहीं है। अच्छा अली, यहाँ पर जो है एक बड़ी दिलचस्प किस्म का कमेंट सामने आया जब हम पहला वनडे मैच बड़ी बदतरीन तरीके से हारे कि जहाँ 144 पर हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी हैरान कुन आगे से एक बात कही। उन्होंने कहा कि टीम में क्या मैं अकेला बैट्समैन हूँ, क्या बाकी बैट्समैन नहीं है? कहने का उनका मतलब ये था कि टीम के हारने की वजह यह है कि मैं अकेला परफॉर्म करता रहा हूँ, जब मैं परफॉर्म नहीं करता तो जाहिर है कि बाकी परफॉर्म नहीं करती और हम हार जाते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हारने की वजह के अंदर एक ये भी वजह बताई जा रही है कि चूंकि सीरीज से 3 दिन पहले ही जो इंग्लैंड का स्क्वाड था वो सारा, तो अब ये एक बहाना एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बनाया जा रहा है कि चूंकि सारी प्रैक्टिस जो थी वो इंग्लैंड की मेन स्क्वाड को सामने रखकर की गई थी, बैट्समैनों को जो गेम प्लान दिया गया था वो उसके हिसाब से बनाया गया था। लेकिन जब 3 दिन पहले स्क्वाड चेंज हुआ तो नए स्क्वाड में जो प्लेयर शामिल थे उनको ना तो जानते थे, ना उनकी परफॉर्मेंस से वाकिफ थे, ना उनकी बॉलिंग स्टाइल का कुछ ज्यादा पता था, ना उनकी पेस और लाइन और लेंथ से कोई वाकफियत थी। तो चूंकि अचानक सरप्राइज टीम सामने आई तो इस वजह से पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं वो उनका सामना नहीं कर पाए। सवाल यहाँ पर अब ये है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर क्या इस किस्म के मैच हारने के बाद बहानेबाजी करना ये जेब देता है? सुभान भाई, बिल्कुल ये बहानेबाजी हो रही है, लेम एक्सक्यूजेज हैं। ऐसा जब वो भी तो फिर चले, उन्होंने चाहे उन्होंने होमवर्क, फिर वो भी तो इनको पहली बार खेल रहे थे। बिल्कुल। जब उनके टेस्ट वो आए तो उन्होंने भी 3 दिन पहले स्क्वाड चेंज किया है ना, तो उनको भी तो इतना टाइम ही मिला होगा तैयारी करने का। सुभान भाई, लैपटॉप के सामने बैठ के वीडियोस देखना, तैयारी करना और ग्राउंड पे परफॉर्म करना, फिजिकल खेलने में दोनों में बहुत फर्क है। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम खेला है, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम खेला है। बल्कि ये तो इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट का अभी तक कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। चाहे उनकी डोमेस्टिक, सुभान भाई, जितनी मर्जी आपको जितने मर्जी हाई स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर वो एक अलग चीज होती है जब आपको पूरी दुनिया देखती है। तो ये बिल्कुल ये बहानेबाजियां बनाई जा रही है। तो आप मिसबाह का आपने बयान सुना होगा, 32 लाख रुपया महीना ले रहे हैं। बाकी क्रिकेटर ने भी अब आवाज उठाना शुरू कर दिया कि जिस प्रोसेस से आप मिसबाह को लेके आए थे वो प्रोसेस ही गलत था, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? और ये आपके डिस्कशन भी हुई थी कि मिसबाह जैसे आए थे कि मिसबाह मान बनता है,
तो इस टाइम तो बिल्कुल टीम प्लेयर से ज्यादा इस टाइम टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा अली, यहाँ पर एक और भी तो है ना कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे यहाँ जो होम कंडीशन में पिचेस तैयार की जाती हैं, ज़्यादातर जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं या तो वो एनसीए में, लाहौर में, या उसको कराची में किया जाता है। और इंग्लैंड की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो वहाँ पर घुटनों पर तो बॉल आती नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की पिचेस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ तो आपके पास शॉर्ट पिच बॉल का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये 2-4 दिन या 6 दिन की प्रैक्टिस की बात तो है नहीं, आप पूरा साल खेलते हैं उन पिचेस के ऊपर जहां पर लो बाउंस होता है, बॉल घुटनों से ऊपर आती नहीं है, बल्कि कई मरतबा तो अंपायर डेड बॉल का इशारा कर देता है कि दो दो मरतबा पिच पे ठप्पे खा रही होती हैं बॉल। और आपके पास एबटाबाद में ऐसा इंटरनेशनल ग्राउंड मौजूद है जहां पर अगर आप प्रैक्टिस करें तो उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंग्लैंड या जो फास्ट पिचेस के कंट्रीज हैं वहां पर होती हैं। फिर आपके पास मुजफ्फराबाद में जहां पर अभी केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग भी होने जा रही है, बेहतरीन किस्म का ग्राउंड तमाम सहूलियात के साथ मौजूद है। आपके पास कई पहाड़ी इलाकों में ऐसे ग्राउंड मौजूद हैं जिनकी कंडीशन इंग्लैंड से फेमिलियर हैं, उससे मिलती जुलती हैं। तो क्या वजह है कि हम सिर्फ 10 दिन का कैंप लगाते हैं, वो भी सिर्फ यहाँ पर अपने नेशनल स्टेडियम में लगाकर एक रस्म अदा कर दी कि हमने कैंप लगाया, हम पूरा साल इन ग्राउंड को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सुभान भाई, बात ये है कि ये बात जनरल सी है, लेकिन ये बात सच है और ये फैक्ट है कि इस टीम की परफॉर्मेंस से इस टीम के किसी को कोई मतलब नहीं है। जितने भी पीसीबी में अरबाब अख्तियार बैठे हैं, गवर्निंग बॉडी बैठी है, जितनी कमेटीज बैठे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। टीम हारे जीते उनको मराद मिल रही है, उनको गाड़ियां मिली हुई हैं, उनको बंगले मिले हुए हैं, वो सुकून से अपने अपने घरों में बैठे हैं। उनको क्या टीम हारे जीते, उनको पता है मलबा गिरेगा मैनेजमेंट पे, कोच को हटा दिया जाएगा या कप्तान को हटा दिया जाएगा। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी भी शेयर करता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड मंजूर हुआ था, यानी कि ऑफिशियल और प्लेयर मिला के जितने इंग्लैंड ईसीबी ने बायोस्क्योर बबल के लिहाज से खिलाड़ियों की डिमांड की थी फेरिस की, वो 37 मेम्बरान हो सकते थे मैक्सिमम, और 35 प्लेयर हमने ऑलरेडी और मेम्बरान और ऑफिशियल यानी कि सारा स्क्वाड मिलाकर हमारा 35 रुकनी स्क्वाड तो तैयार था। अब जब हमने PSL 6 की परफॉर्मेंसेस देखी तो उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि टीम में शमूलियत के हकदार थे, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। एक तो उनमें से सुहेब मकसूद थे और दूसरे शाहनवाज दहानी थे, जो कि टेस्ट स्क्वाड में तो शामिल थे जिसने वेस्ट इंडीज जाने, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वो स्क्वाड में शामिल नहीं थे। इन दोनों को जो है वो टीम के डिमांड पर, जो आपके कप्तान हैं बाबर आजम और जो आपके बैटिंग हेड कोच हैं मिसबाउल हक, उनकी डिमांड पर सिलेक्ट किया गया। अब हुआ यह कि सुहेब मकसूद तो 36वें खिलाड़ी के तौर पर फ्लाइट में सवार हो गए। अब 37वें खिलाड़ी के तौर पर शाहनवाज दहानी का टाई पड़ गया एक ऑफिशियल के साथ, जो कि छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड तशरीफ ले जा रहे थे। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि हमने परफॉर्म करने वाले जो शाहनवाज दहानी थे उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, उनको फ्लाइट में सवार नहीं करवाया, और आखिरी टाइम पर हमने उस ऑफिशियल को, जो कि टीम के साथ भी नहीं थे, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वैसे ही इंग्लैंड जा रहे थे, उनको प्रोटोकॉल देते हुए साथ ले गए। तो जब इस किस्म का आप रवैया अपनाएंगे कि आपके यहाँ खिलाड़ियों की कोई वक़्त नहीं है, शाहनवाज दहानी जिस तरह परफॉर्म करके आ रहे थे, उनका टीम में होना डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट करता। तो अगर ये आपका क्रिकेट के साथ और टीम के साथ अगर रवैया है तो फिर यकीनी तौर पर ऐसी ही सूरत हाल सामने आएगी। आप अंदाजा करें जी, अब जो आपने स्टोरी बताई, आप किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है, इंडिया में ऐसा हो सकता है, कोई दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करामतें हैं। आप सोचें कि एक परफॉर्मर को फ्लाइट से उतार के एक ऑफिशियल को सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए पीसीबी के खर्चे पे भेजा गया। आप खुद सोचें उस टीम का क्या हाल होगा। यही हाल होगा जो हो रहा है जी। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ये टीम टॉप 10 में भी अब डिजर्व नहीं करती, जो टीम स्टार से भरी हुई थी। जी अली, सवाल तो अब ये उठना शुरू हो गए हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप जो कि इस साल होना है उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर सका, और उसको अब क्या करना है कि क्वालिफाइंग राउंड में बाकी जितनी थर्ड क्लास टीमें थी उनके साथ उसको क्वालिफायर राउंड खेलना है। हालांकि श्रीलंका T20 का चैंपियन रह चुका है, तो लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी शायद 2023 के वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त एंट्री ना मिल सके, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। आपको सुभान भाई याद होगा कुछ साल पहले हम पे भी क्वालिफायर की तलवार लटकी थी, मुझे वो साल याद नहीं आ रहा, जब बहुत ही एक मैच क्रूशल लोग देखा जा रहा था कि पाकिस्तान टॉप 8 में आ जाए। वो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप था, मुझे सही तरह याद नहीं है। तो ये वक्त हम वो पहले जी
तो ये वक्त हम पहले भी देख चुके हैं और आगे इससे भी मजीद बुरा वक्त आएगा। अब T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, तो आप देखिएगा, तो बाकी जाहिर बात है जब एक टूर्नामेंट इंटरनेशनल आता है तो पूरी कौम एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। इन्होंने जाके यही वहां पे चांद तारे तोड़ने हैं, जहाँ पे पाकिस्तान कौम इनके क्रिकेट के जनाजे उठा के फिरेगी, फिर यही कुछ होगा, ये वापिस आएंगे, फिर उसके बाद कप्तान को हटा दिया जाएगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। ऑफिशियल्स मौज करते रहेंगे, उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। सुभान भाई इस टीम की किसी को फिक्र नहीं है, और ना ही अब ये टीम, मुझे नहीं लगता जो स्ट्रक्चर इस टाइम डोमेस्टिक का चाह रहा है कि टीम कभी डेवलप हो सकेगी। इस टीम का टोटली बेड़ा गर्क हो चुका है, डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क हो चुका है, कल्चर का, ड्रेसिंग रूम्स का, हर चीज का। कोई एक स्टार नहीं है टीम में, और कोई मोटिवेशन ही नहीं है ड्रेसिंग रूम में। जो नीचे से बच्चे उठ रहे हैं वो क्या ऊपर देख के, वो किसको देख के आइडियल बना के ऊपर जाएंगे। इस फील्ड में भी अब कोई नहीं आना चाहेगा, और जो हाल हॉकी का हुआ है, हॉकी से भी बुरा हाल इस टीम का होने वाला है। अच्छा अली, यहाँ पर चूंकि अभी प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, तो T20 सीरीज अब हमें खेलनी है। तो वर्ल्ड कप का ये साल है, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हमारे इंग्लैंड के साथ हैं, फिर 5 T20 हमें इसके फ़ौरन बाद वेस्ट इंडीज़ से खेलने हैं, और फिर शायद हमारा न्यूजीलैंड के साथ भी होम सीरीज़ में T20 जो है वो शामिल हो जाएं। तो इस लिहाज से बहुत अहमियत है इन मैचेस की। चलें ODI पर हम रोना तो रो सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी वर्ल्ड कप थोड़ा दूर है, हम शायद रिकवर कर जाएं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन T20 मैचेस में भी अगर खुदा न खास्ता हमने यही रवैया अपनाया, क्योंकि हम अगर टीम सिलेक्शन को देखते हैं तो टीम सिलेक्शन जो पहले हुई नेशनल सेलेक्टर की जानिब से, उसमें भी काफ़ी सारे ब्लेंडर सामने आए। क्योंकि मिडल ऑर्डर में आप अगर देखें, सोहेब मकसूद का कमबैक हो रहा था, उसके बाद सऊद शकील जो हैं, जो डेब्यू यहाँ पे इन्होंने किया, तो आपके पास ओपनिंग में रिजवान को या बाबर आजम को या फ़खर जमान को छोड़ के आपके पास बैटिंग में तो कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो कि मिडल ऑर्डर में आके खेलेगा। तो आपने मोहम्मद हफीज, जो कि मोस्ट सीनियर बैट्समैन थे, पिछले 8-9 साल से बड़े अच्छे तरीके से टीम के साथ चल रहे थे, आपने उनको टीम से निकाला। शुएब मलिक को आपने टीम से निकाला, और किसी बैट्समैन को आपने ODI में सेट नहीं होने दिया। तो अब अगर यही रवैया हमने T20 में भी अपनाया, और अगर खुदा न खास्ता हम T20 सीरीज भी हार गए, तो इसका वर्ल्ड कप पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? पहली बात यह है कि मुझे लग रहा है कि जो इसका कंडीशन बनी, आप एक और व्हाइट वॉश के लिए तैयार रहे, क्योंकि टीम इस टाइम बिल्कुल नीचे लगी हुई है, मोरल बिल्कुल डाउन है, माइंड उनके बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा, जाहिर बात है, शौक लगता है, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है, पूरा मुल्क आपको पता है तनकीद कर रहा है इन पे, तो इस टाइम उनकी हालत बहुत खराब है। एक और व्हाइट वॉश हो सकता है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि टीम में T20 में मोहम्मद हफीज है, तो हो सकता है मोहम्मद हफीज एक की रोल प्ले हमेशा वो करते भी हैं, और उनसे उम्मीद भी यही है कि वो करेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए। स्क्वाड अगर आप अपना यहीं से सेट कर लें, तो अभी स्क्वाड सेट करने का टाइम है, तो अगर इनकी नीयत हो सेट करने की तो ये कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अभी क्या, अगर ये क्या ऑप्शन यूज करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए प्लेयर्स को ट्राई करते हैं, नहीं करते। अब या इतने डर चुके हैं, जैसे जिम्बाब्वे में मिसबा और यूनुस हफीज सब चले जाते थे, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि सब मेन प्लेयर, मुझे लगता है इनको इस टाइम मेन प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहिए, न्यू प्लेयर्स को ट्राई करें कि आगे हमें T20 वर्ल्ड कप में काम दे सकते हैं नहीं जी। क्योंकि हमारे पास अभी 8-10 मैचेस हैं, तो हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन को अगर ट्राई करेंगे, तो ये T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारे कम्बिनेशन प्लान A, प्लान B, प्लान C के हिसाब से बन सकता है कि किस कंडीशन में कौन से खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम न्यू प्लेयर्स को ट्राई ही नहीं करेंगे, तो फिर ऑन द स्पॉट अगर किसी मेन खिलाड़ी को इंजरी होती है या वो उसकी बैड फॉर्म शुरू होती है, तो उसकी रिप्लेसमेंट करते हुए 100 मरतबा तो कप्तान सोचेगा कि अब इसकी जगह किसको टीम में लेके आए। 4-5 प्लेयर टेस्ट हो जाए, उसमें से हमें एक प्लेयर भी मिल जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो ब्लेसिंग साबित हो सकता है। अच्छा अली, तो यहाँ पर अली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो अब यहाँ पर ये भी तो खड़ा हो गया ना कि आपने जितने भी आपके इन्फॉर्म बैट्समैन हैं, बिलखुसूस अगर मैं T20 की बात करूं तो सभी ओपनर हैं। मैं अगर आपके सामने शर्जील खान का नाम दूं तो ओपनर हैं, फ़खर जमान ओपनर हैं, बाबर आजम और रिजवान भी मेकशिफ्ट ओपनर हैं, और पिछले 2-3 साल से प्रॉपर T20 में ओपनिंग कर रहे हैं। तो टीम का कम्बिनेशन बनाते हुए कितना ये मुश्किल होगा कि अब किसको ओपनिंग पे खिलाएं, किसको 1 डाउन भेजें, किसको 2 डाउन। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किन से ओपन करवाएं और किन को मिडिल ऑर्डर में रखें? सुभान भाई, मेरे ख्याल में ओपन तो शर्जील खान तो ओपन पे आएंगे ही आएंगे। शर्जील खान को ओपन पे आना चाहिए, और रिजवान को, क्योंकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, तो बॉलर को सेट होने का टाइम भी नहीं मिलता। तो बाबर भी कर सकते
सकते हैं ओपनिंग, तो मेरे ख्याल में शर्जील और रिजवान को, क्योंकि रिजवान शायद तेज खेलते हैं जरा, और शर्जील का आपको पता ही है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा सेट हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग के लिए। इसके बरक्स तो वन डाउन बाबर आजम आ जाए। जी जी। अच्छा, नहीं, अगर इसके बरक्स ये पैटर्न बनाया जाए कि शर्जील खान और फ़खर जमान से, चूंकि दोनों ही पावर हिटर हैं, और दायरे का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों से ओपनिंग करवाई जाए, सिर्फ इसलिए ताकि एक तो ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए पावर हिटिंग के हिसाब से, दूसरा आपकी थोड़ी सी मिडल ऑर्डर में इस तरह जान आ जाएगी कि वन डाउन अगर बाबर आजम आए, उसके बाद रिजवान आए और फिर मोहम्मद हफीज़ आए, तो आपकी मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस तरह। तो सुबह भाई हफीज को बहुत नीचे खिलाने से हफीज आया हो सकते हैं। हफीज को नंबर 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फिर नंबर 5 पे फिर बाबर आजम को या रिजवान को किसको प्लेस करें, या फिर फखर जमान को साइड पर बिठाया जाए, शर्जील खान की उनको खिलाया जाए? सुभान भाई, फखर जमान और शर्जील खान को मेरी अपनी ये सोच है कि मैंने फखर जमान को इसलिए ओपनिंग में नहीं डाला कि राइट, मैं चाहता हूँ राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि फील्ड आपको पता है, फील्ड इधर भागती है, फिर उसके लिए उधर भागती है, तो जाहिर है सारा बॉलर को भी इतना सेट होने का टाइम नहीं मिलता जब राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। तो हाँ जी, तो वो उधर से वो भी तेज खेल सकते हैं, वो भी तेज खेल सकते हैं, तो ये फायदा दे सकता है। फखर जमान भी ओपनिंग कर सकते हैं, और तो बाकी फिर मिडिल ऑर्डर को सेट कर, अगर फखर जमान ओपनिंग करते हैं तो मिडिल ऑर्डर को सेट करने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन है, अगर ये जी तो इनके पास ऑप्शन है, अगर ये ट्राई करें तो इस सीरीज में ये चीज भी ट्राई कर सकते हैं, टाइम है, अपना कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर इनकी नियत करने की नियत हो तो। अच्छा, ये बताएं कि लोअर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जो चॉइस है बड़ी स्ट्रॉन्ग चॉइस है। एक तो हमारे पास भारी भरकम आजम खान है, और फिर दूसरे जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के हीरो सोहेब मकसूद हैं। आपकी प्रेफर क्या होगी कि हम T20 का स्टार्ट इन दोनों में से किसके साथ करें? मैं सुबह में सोहेब मकसूद के साथ जाऊंगा, क्योंकि PSR के आए हैं, इनफॉर्म बैट्समैन है, अगर थोड़ा सा सीरियस होकर वो खेले तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पहले भी परफॉर्म उन्होंने 2013-14 में परफॉर्म किया हुआ है, तो अब अगर वो परफॉर्म करना चाहे एज अ प्रोफेशनल सोचे तो वो कर सकते हैं बिल्कुल, तो उनको यहाँ पे ट्राई मिड ऑर्डर में लाजमी करना चाहिए। अच्छा, ये बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो फास्ट बॉलिंग में तो जाहिर है कि शाहीन शाह अफरीदी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं, परफॉर्म करें या ना करें उनको तो खेलना ही होता है। उसके साथ फिर आपके पास T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर हारिस रऊफ भी आ जाते हैं, और फिर आपके पास फ़हीम अशरफ एज ऑलराउंडर टीम में मौजूद हैं, वो भी खेलते हैं, और हसन अली भी जाहिर है कि उनकी बैटिंग फॉर्म बॉलिंग फॉर्म दोनों अच्छी चल रही हैं, तो उनको भी स्क्वाड में शामिल करना होता है। और इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि आप 4-1 के साथ जाते हैं, यानी कि 4 पेसर होते हैं और 1 आप स्पिनर लेके जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि शादाब खान जो कि लेग स्पिनर हैं, वो वैसी महारत लेग स्पिनिंग की नहीं रखते जिस तरह की महारत उस्मान कादिर के पास है। ही इज अ स्पेशलिस्ट जेन्युइन लेग स्पिन बॉलर। और T20 में जो लेग स्पिनर के 4 ओवर होते हैं, हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं कि ये मैच विनिंग साबित होते हैं, मैच को टर्न करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। और शादाब खान जो हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, और प्लस में ये है कि वो आपके नायब कैप्टन भी हैं। तो अब क्या हमें ये रवायत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तोड़नी चाहिए कि हम वाइस कैप्टन को अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाहर बिठा के स्पेशलिस्ट बॉलर को उनकी जगह पर शामिल करें? सुभान भाई, मैं अभी माइक से बात स्किप हो गई थी। शादाब खान को इस टाइम रेस्ट की जरूरत है। आप उनको इस सीरीज में बिठाएं, उनकी जगह न्यू प्लेयर्स ट्राई करें, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। अब आप चाहते तो उनको तीसरे वनडे में बाहर बिठा सकते, जो कि उनको नहीं बिठाया गया। तो अब उन्होंने काफी मैचेस उन्होंने गुजार लिए बगैर परफॉर्मेंस के। ठीक है, वो आपके परफॉर्मर है, आपके पास एसेट है, आपको उनका पता है कि जब आप बिठाने की जरूरत है ये परफॉर्म करेंगे। आप उनको फिलहाल बिठा दें बेंच पे, आप नए प्लेयर्स ट्राई कर लें। इतने में T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई तो आप उनको शामिल कर लें। इसमें तो कोई ईगो वाली बात नहीं है। बिल्कुल इस टाइम शादाब की जगह उस्मान कादिर को खेलना चाहिए, उनकी वेरिएशंस को टेस्ट करना चाहिए कि वो किस तरह प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर उनको अभी ये टीम में डालते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए उस्मान कादिर शेयर हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। अच्छा अली, चूंकि प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी T20 की जो प्रिडिक्शन है वो भी शेयर करते चलें कि क्या समझते हैं कि वाइट वॉश ही होगा या पाकिस्तान सीरीज जीत सकता है, कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? सुभान भाई, मुझे लगता है कि 2-1 होगा, इंग्लैंड 2-1, इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा T20 भी। चलें, लेट्स सी कि अब क्या होता है। प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।
आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान सुबान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.